हेलो नमस्कार। माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2022 एनुअल वार्षिक परीक्षा सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का हुआ है। आप लोग 100% शुद्धता के साथ 80 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला सकते हैं। मिला करके आप देखिए स्कोर कितना आया है। तो आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। चलिए पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। राष्ट्रीय जल मार्ग एक जोड़ता है, ये जोड़ता है इलाहाबाद से हल्दिया तक। 2 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग है, ये चीनी उद्योग है। 3 नंबर क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। गुजरात में। कहाँ? गुजरात में है। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है। तो निम्न खरीफ फसल है कपास है। कौन सा? कपास। 6 नंबर क्वेश्चन है, ये कहता है बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 7 नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है। ये मिलता है राजस्थान में। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। 9 नंबर क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओपन कहाँ का निवासी था। ये था ब्रिटेन का था। 10 क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ये किया था लेनिन ने। किसने? लेनिन ने। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। यह है नोम पेन। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। यह हुआ था रॉलेट एक्ट के विरोध में। 13 नंबर क्वेश्चन है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर। 14 नंबर क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। ये दिया गया था बारदोली सत्याग्रह के आंदोलन के दौरान। बारदोली के महिलाओं के द्वारा दिया गया था सरदार की उपाधि। 15 नंबर क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। तो ये जॉन के ने किया था। 16 नंबर है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। जूट मिल 1959 में कोलकाता में किया गया था। 17 नंबर है, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था। तो इटली के एकीकरण में योगदान दिया था गैरिबाल्डी ने। 18 नंबर है, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। ये जारी करता है वित्त विभाग। 1 रुपया से ऊपर का नोट करता है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे क्वेश्चन है 19 नंबर है। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आर्थिक क्रिया शामिल है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आर्थिक क्रिया शामिल है, इनमें से सभी है। क्वेश्चन नंबर है 20, निम्न में कौन साख मुद्रा का उदाहरण है। तो साख मुद्रा का उदाहरण है बैंक ड्राफ्ट। कौन सा है? बैंक ड्राफ्ट है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था। 1995 में हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी। ये था 121.8 करोड़। आगे है क्वेश्चन, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या है। जिस तरह से आभूषण के हॉलमार्क होते हैं उसी तरह से कृषि में एक मार्क होता है। क्वेश्चन नंबर है 24, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना हुआ था 2 मई 1951 को हुआ था। 2 मई 1951 को हुआ था। इसमें नहीं है तो आप ये लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर है 25 का था, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1953 में हुआ था।
आगे क्वेश्चन है विश्व की प्राचीनतम परिवहन साधन क्या था? तो विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन था जल परिवहन। मर्मागोवा बंदरगाह कहाँ है? तो मर्मागोवा गोवा में है। आगे क्वेश्चन है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला गुजरात में है। कहाँ है? कांडला गुजरात में है। आगे क्वेश्चन है 29 नंबर, कहता है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो जिला दे दिया है बिहार के, कहाँ है? भागलपुर में है। क्वेश्चन नंबर है जे जेलवेरियन संबंधित था, किससे संबंधित था? ये व्यापारी से था। क्वेश्चन नंबर आगे है 31 नंबर, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। क्वेश्चन नंबर 32 है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में हुआ था। ये दक्षिण अफ्रीका के 33 नंबर है कि प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? ये थे नेल्सन मंडेला। कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 1948 में हुआ था। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ है? तो समता पार्टी का विलय हुआ है जनता दल यूनाइटेड में। 36 नंबर, निम्न में कौन सा नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? यह है शौचालय कर। शौचालय का निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? यह है ग्राम सभा। आगे है क्वेश्चन है 38 नंबर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। स्थानीय 39 नंबर है, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 में है। 40 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं फौजदारी मामलों को। 41 नंबर है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? ये थे मोतीलाल घोष थे और शिशिर कुमार घोष थे। शिशिर कुमार घोष थे। आगे क्वेश्चन है 42 नंबर, मराठा समाचार पत्र किस भाषा में संबंधित था? यह संबंधित था अंग्रेजी से। क्वेश्चन नंबर है 43, निम्न में किस सिख गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? 10वें गुरु का, गुरु गोविंद साहिब का। आगे है 44 नंबर, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? 1912 में हुआ था। उड़ीसा हुआ था 1936 में हुआ था। झारखंड हुआ था 2000 में। क्वेश्चन 45 में, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ये थे पुर्तगाल थे। कौन? पुर्तगाल। आगे है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1975 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 47, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? ये फहराया गया था आधी रात में रावी नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर है 48 में, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? मास्टर दा नाम था उपनाम। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? ये कहा जाता है संविधान को। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? यह हुआ था 1925 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर है, क्या अमन, किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए था, जनता के द्वारा शासन है? ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। किसने? अब्राहम लिंकन ने। क्वेश्चन नंबर है 52, भारत में कौन शासन प्रणाली है? शासन प्रणाली है संसदीय व्यवस्था है। भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु क्या है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऐसे बता देते हैं 18 वर्ष है। 18 वर्ष। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है इनमें से सभी। अफसरशाही है, अशिक्षा है, जातिवाद है। 55 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? ये हुआ था 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार में। आगे क्वेश्चन नंबर है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? ये सागर तट से दूर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? तीन में से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो ये है तारापुर, महाराष्ट्र में है। आगे है मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है। 5 किलोवाट ऊर्जा क्षमता इसका है। आगे क्वेश्चन है 60 नंबर, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी जाना जाता है उर्वरक उद्योग के लिए। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क है।
पश्चिम बंगाल में है। निम्न सिलिकॉन शहर के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? 62 नंबर का है। इसका आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? इसका आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। 63 नंबर है, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो मंदार पहाड़ी है बांका जिले में। 53 नंबर है, 64 सासाराम नगर का विकास हुआ था? तो ये हुआ था मध्य युग में। आगे की 65 नंबर है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? यह हो जाएगा सामाजिक कल्याण हो जाएगा। क्वेश्चन है 66, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है आर्थिक विकास का। क्वेश्चन नंबर है 67, निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो प्लास्टिक मुद्रा डेबिट कार्ड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? ये क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है? छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। 70 का है, रूस की मुद्रा क्या है? रूस का मुद्रा है रूबल, रूबल है। साख का आधार क्या है? साख का आधार है, यह है विश्वास। 72 नंबर क्वेश्चन है, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? कौन खरीदेगा? उपभोक्ता खरीदेगा। सुखाड़ का कारण क्या है? तो सुखाड़ का कारण हो जाएगा आपका जल का अभाव। क्वेश्चन नंबर है 74, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है दूरदर्शन। कौन सा है? दूरदर्शन। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो बाढ़ का प्रमुख कारण हो जाएगा जल की अधिकता, नदी तल पर मालवों का निक्षेपण, वर्षा की अधिकता हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा आंसर, इनमें से सभी। 76 नंबर है, भूकंप संभावित क्षेत्रों की में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ये होना चाहिए आयताकार। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? ये है उड़ीसा। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का है चूना पत्थर। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र तेल प्रसंस्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो ये हो जाएगा 20+ हो जाएगा, यानी 24-25 है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना है महानदी पर। महानदी किस राज्य में बहती है? आप लोग कमेंट करके बताइए। समाप्त हो गया। आप लोग का जितना मार्क्स आया है वो कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।